अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू द रिड्यूस एक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन। स्टूडेंट, ये बात आप जानते हैं कि एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन क्या होती हैं। नीचे जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं उनको रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले लिया जो कि दिया है ये। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको आपने किस में बनाना है, उसमें किस में कन्वर्ट करना है? रिड्यूस इक्लोन, ठीक है ना बेटा, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करके दे देना है। अब रिड्यूस एक्लोन फॉर्म क्या होती है वो बता देता हूं ताकि किसी बच्चे के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, ताकि हमें आगे जाके बनानी है वो फॉर्म तो आपको बनाने में वो आसानी हो। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिया गया है, तो इसकी एक्लोन फॉर्म आपको पता है क्या होती है कि पहले एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। ठीक है ना बेटा, सिंपल सी बात थी, ये हमने अच्छे खासे डिटेल में कर लिया है। अब रिड्यूस एक्लोन फॉर्म क्या है कि भाई रिड्यूस एक्लोन फॉर्म कहती है कि भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, सही है, फिर उसके बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, जो कि एक्लोन फॉर्म की प्रॉपर्टी थी। लेकिन उसी के बाद आपको पता है कि जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो होता है वो भी 1 होगा और उसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे अकॉर्डिंग टू एक्लोन फॉर्म। इसी तरीके से थर्ड रो भी बनी हुई है क्योंकि ये 4x4 कॉलम है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये भी बनेगा कि ये 1 है तो इसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो 0 आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अगेन कोई ना कोई नंबर होगा, अब ये इसके आगे यहाँ पे 1 आएगा, सही है। अब बात बताने की ये है, ये तो हमें क्या कहती थी, इक्लोन फॉर्म कहती थी कि भाई 1 है उसके नीचे 0 0 0 0 की फॉर्म बन जाए, सही है, ये कॉन्सेप्ट था। और ऊपर क्या होंगे? अब ऊपर आपके पास जरा देखें, इक्लोन फॉर्म में क्या होता था, कोई भी नंबर आ सकता था, लेकिन रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या कहती है कि भाई इसके ऊपर भी 0 होगा। ये जिस तरह इसके नीचे 0 है इसी तरीके से इसके ऊपर भी 0 होंगे, जिस तरीके से इसके नीचे 0 है इसकी तरह इसके ऊपर भी 0 होंगे। ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म हमें बताती है। एक्लोन फॉर्म ये है और रिड्यूस एक्लोन फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के अंदर अब जो क्वेश्चन दिए उनको ये फॉर्म बनानी है, यानी कि इसके 1 के नीचे जो है वो भी 0 और इन 1 के अंदर जो भी एलिमेंट इनके नीचे आ रहे हैं 1 के नीचे और 1 के ऊपर आ रहे हैं वो 0 0 ही होंगे। तो बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन, जो यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो उम्मीद करता हूं रिड्यूस एक्लोन फॉर्म क्या होती है वो समझ आ गई होगी। अब यही फॉर्म बनाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई जरा देखें यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, सही है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया उसको हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3, सही है, 4 7 5 1 6 4 5 3, ठीक है। ये आपको क्या दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, इसको आपने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रो 1 को क्या करेंगे, रो 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको पता है 3 से डिवाइड होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। सबसे पहला हम काम ये करने जा रहे हैं। तो भाई 1 से डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया, 3 से 1 आ गया, 5 को 3 से डिवाइड किया और 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, सही है जी। फिर 4 1 5 7 6 एंड 3, नीचे जो चीज़ें थी वो ऐसी कैसी रही। फिर इसके बाद हम क्या काम करते हैं बेटा, इस 1 के नीचे जो भी नंबर हैं उनको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्या काम सर अंजाम देंगे कि भाई रो 2 है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, रो 2 को माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय रो 1 से। कैसे, अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे 4 है, इसको माइनस करूंगा 4 से रो 1 से मल्टीप्लाई करके, मुझे पता है रो 1 में ऊपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट होकर मेरे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए जरा देखिएगा मैं यहाँ पे कैसे 0 बनाता हूं। तो भाई ये है 1, ये 5/3 और ये 4/3, ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा इसकी जो रफ स्टेटमेंट है वो मैं जरा देखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ साफ सुथरे पेज पर ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसानी हो, ठीक है ना। तो 1 मिनट मुझे दें, जरा देखो पेज कौन सा खाली होगा, खूबसूरत तरीके से आपको मैं सारी चीजें क्लियर करवा दूं वहाँ पे। तो जरा देखते हैं, हाँ कोई पेज मिल जाए, 1 मिनट के, चले नया पेज ही ले लेते हैं।
नया पेज नहीं लेते ना, नया पेज लेंगे वो उसको कहीं और यूज़ कर लेंगे, आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलें ये भी खुश हो जाएं, इसके भी ये भी बहुत बड़ा पेज है, ठीक है ना। रफ वर्क ही करना हमने। अक्सर बच्चों को मसला होता होगा कि भाई सर इसके पीछे हल्का हल्का नज़र आ रहा है, बेटा खर्चा होता है। अच्छा छोड़े। अच्छा तो भाई अब ज़रा देखें क्या है कि भाई अब मैंने यहाँ पे ज़रा देखिए इनके नीचे जीरो बनाने के लिए ये स्टेटमेंट लिखी है, तो इसको रफ वर्क करेंगे इसके ऊपर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ज़रा देखिए रो 2 पे क्या करना है, रो 2 क्या दी हुई है 4, सही है, -4 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 हमारे पास यहाँ पे, इसको फॉलो कर लें इसको कर लें एक ही चीज़ है, तो रो 1 यहाँ पे 1 है, तो भाई ये 4 1 ये प्लस का और ये माइनस का, ये जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे आपने जीरो लिख दिया। उसके उसके बाद आते हैं यहाँ पे आप, तो रो 2 यहाँ पे आपके पास 1 है, -4 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो यहाँ पे आपके पास लिखा है 5/3, तो इसको ज़रा सोल्व करें, 1 - 4 5 20/3। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर लें, अपना दिमाग लगा लें, दिमाग लगा सकते हैं दिमाग लगा लें, सही है ना बेटा। -20/3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है +1, तो ज़रा देखें ये आपके पास क्या आ गया -7/3, जो एलसीएम था वो आ गया -7/3, ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी अगर कर लें, तो अगर किसी बच्चे को मसला हो तो आप जरा देख लें, भाई नीचे 3 आया, इधर 3 चले जाएगा, इधर 20 -3 किया तो यहाँ पे आपके पास -17 आएगा और नीचे 3, तो आपने जो डायरेक्ट निकाला और कैलकुलेटर के निकाला दोनों सेम ही आ गए, सही है। टाइम लगता है डायरेक्ट वो करें, अगर हम खुद कैलकुलेशन करें, अगर डायरेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर तो जल्दी हो जाता है। मशवरा यही है कैलकुलेटर से कर लिया करें, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन सही भी रहती हैं और जल्दी भी हो जाती हैं। अब इसी तरीके से हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, -4 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो यहाँ पे आपको दिया है 4/3, तो इसकी ज़रा देखें 5 4 5 4 4 द 16 और अपॉन 3, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 5 - 16/3, तो ज़रा देखेंगे क्या बनेगा 1/3, सही है मेरे ख्याल से कोई गलती तो नहीं, 5 3 50, हाँ बिल्कुल सही है, -1/3, ठीक है ना। इसका एलसीएम ये तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -1/3, सही है बेटा। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब इसके बाद जरा देखिएगा, आपको पता है ये जीरो हो गया, अब ये भी जीरो बनाना है, तो इसको मैं एक स्टेप लिखूं और अगेन दोबारा करके अच्छा खासा अपना टाइम लगाऊं, तो इसको इसी स्टेप में मैं कर दूंगा कि भाई अब मुझे रो 3 को भी इधर जीरो बनाना है, तो रो 3 पे मैं क्या करूंगा, रो 3 -7 मल्टीप्लाई बाय रो 1, ठीक है ना। आपको पता है ये प्लस का, ये -7 करा, रो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 7 जीरो ही हो जाएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई रो 3 है, रो 3 ये रही, इधर 7 है, -7 मल्टीप्लाई बाय रो 1, रो 1 यहाँ पे 1 है, तो 7 1 7 प्लस का माइनस का 0, तो यहाँ पे तो आ गया 0, तो भाई हमारी जो एक्लॉन फॉर्म थी कि 1 था उसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो हो गए। अच्छा याद रहे यहाँ पे हम रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे भी चलेंगे, फिर यहाँ पे वो चलेंगे आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे जरा देखें हमारी जो पहला काम था वो हो चुका है। अच्छा जी अब ये भी तो करना है ना, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे रो 3 -7 मल्टीप्लाई बाय रो 1, तो रो 1 यहाँ पे 5/3 है, तो उसको आप सोल्व करते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 6 - 5 35/3, तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे, 3 - 35/3, तो ये क्या आ जाएगा 17 -70/3, सही है जी। तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके क्या लिख देंगे -70/3, सही है जी। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3, तो रो 3 है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी थी पिछली बार, कोई और नंबर तो नहीं डाला था ना, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर रहा था, तो ज़रा देखिएगा 4 था ना, और ऊपर 1 रो 3 से, हाँ नहीं सही किया था, मैं समझा था कुछ सही है। अच्छा तो भाई इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होती है, आदमी गलती से गलती, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे अगर देख रहे हो, पता नहीं मुझे इन फ्यूचर देखें या ना देखें, तो बेचारों का क्यों नुकसान कर दूँ, तो इसीलिए एहतियात करता हूँ। चलें तो भाई अब जरा देखें, फिलहाल यहाँ पे ये भी हो गया, अब हमारी बारी है इसकी, तो भाई रो 3 है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट रो 3 3 - 7 रो 1, तो रो 1 4/3 है, तो ज़रा देखें 3 - 7 4 21/3, तो ज़रा देखें ये एलसीएम ये तो 9 - 21/3 है, 9 में से 21 गए, कितना बचा 9 - 21 किया तो यहाँ पे 12, तो -12/3, इसको मैंने इससे काटा तो ये -4 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम मैं लूँ कैलकुलेटर में थ्रू, ठीक है ना, तो भाई 3 माइनस, मुझे पता है अक्सर बच्चों को ये नहीं समझ आएगा कि डायरेक्ट एलसीएम कैसे ले लिया, तो ज़रा देखिए डायरेक्ट एलसीएम कैलकुलेटर में लिया -4 आया, और ये मैंने थ्रू लिया था वो भी -4 आया, तो यहाँ पे आप सिंपल वो लिख दें। फिलहाल बात बताने की ये नहीं है कि आप वीक हैं, मतलब कि बच्चों
होता है, अक्सर के साथ होता है, छोड़ें आप। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि भाई फर्स्ट रो का ये 0 आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसको 1 बनाना है और फिर ये 0 और ये 0 बनाना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई रो 2 है ना, क्योंकि ये रो 2 है, रो 2 पे अगर मैं 3/17 है ना, 3/7, क्योंकि इसका उलट करके से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 17 ऊपर है, ये इसके नीचे है, मल्टीप्लाई में अगर काटेगा, और 3 इसके नीचे है, यहाँ पे 3 ऊपर है, काटेगा। ये किससे करना है, रो 2 से करना है, ठीक है। रो 2 से -3/17 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आके मेरे पास 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो फिर हम इसको 0 भी बना देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चलें फिलहाल मेन इसको काम करते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ये 1, ठीक है जी, 5/3 और ये 4/3, सही है जी। फिर इसके बाद आ जाए नीचे, यहाँ पे ज़रा देखें 0 -17/3 और ये -4 है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए हमने क्या किया ना, रो 2 से काम है, -3/7 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रा देखें अगेन यहाँ पे इसको करते हैं कंटिन्यू, यहाँ पे जगह है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -3/17 को मल्टीप्लाई करना है रो 2 से। तो रो 2 पे यहाँ पे क्या आएगा, -17/3। तो आपको पता है 77, 3 से 3 और ये माइनस से -1 आएगा। तो इसका ज़रा देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे -3/17 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 में यहाँ पे क्या आया हुआ है अब, -1/3, सही है। तो ये 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो ये 1/17 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 1/17। हमें इससे तो कोई गर्ज नहीं है, हमें मेन इससे गर्ज था कि यहाँ पे हमारे पास किसी तरीके से क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब आगे क्या करना है, अब आपको पता है रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है ये जो 1 है ना, इधर तो हो गया। अब ये जो 1 है इसके ऊपर भी जितने एलिमेंट है और इसके नीचे जितने एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। तो अब उसको 0 बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ अपने, चले नीचे वाले के लिए काम करना है ना, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में फिर इसको बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई रो 3 के ऊपर, ठीक है ना, रो 3 है ना, रो 3 पे मुझे इधर 0 बनाना है। तो ज़रा देखिए मैं ऐसा क्या करूँगा, ये काम हो जाए मेरा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि रो 3 के अंदर अगर मैं जमा कर दूँ 70/3 को, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूँ रो 2 से, तो ज़रा देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, अभी ज़रा देखिएगा। स्टूडेंट्स का रफ वर्क में कंटिन्यू करूँगा इस साइड पे, और इसको ज़रा देखिएगा क्या होगा। तो भाई ये ज़रा देखें, सबसे पहले यहाँ पे आया 1, 5/3 और ये 4/3, सही है जी। ओहो गलती हो गई, चलें अगले स्टेप में कर देंगे एक साथ, मतलब कि वो लिखना नहीं चाहिए था मुझे, लिख दिया मैंने। चलें उसको अगले फिर स्टेप में कर देंगे। तो भाई यहाँ पे ज़रा देखिएगा 0, 1, 1/17। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि रो 3 है, रो 3 मेरे पास ये स्टेटमेंट है, रो 3 प्लस रो 3 यहाँ पे क्या है 0, ठीक है जी, जमा 70/3 मल्टीप्लाई बाय रो 2। तो रो 2 ऊपर क्या है 0, तो भाई ये 0 से 0 का 0 0 करके कैंसिल आउट होगी 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, सही है। अब आ जाए बात इसकी। तो भाई इसके ऊपर क्या करना है, रो 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -7/3, ठीक है जी, इसको प्लस करना है 7/3 के अंदर, एंड रो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 2 ऊपर, रो 2 आपको पता है ये है, तो ऊपर यहाँ पे है 1, तो भाई ये आपको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 और ये प्लस 70/3, ठीक है ना, 3 है, ये प्लस का और ये माइनस का किया 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, सही है बच्चों। अब चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे क्या है, रो 3 है, तो रो 3 है -4, ठीक है जी, और प्लस 17/3 है, और रो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 2 आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, 1/17। तो ज़रा देखें इसका सोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपके पास ये आया 77 से कटा, ये -4 1/3 बच जाएगा। अब इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ले लें आप डायरेक्ट, या कैलकुलेटर के अंदर थ्रू कर लें, आपको जो आसान लगता हो वो कर लें। मशवरा मेरा यहीं पर यही है कि भाई कैलकुलेटर यूज़ किया करें, जल्दी हो जाता है और आंसर भी सही आ जाता है, सही है जी बेटा। तो सिंपल इसका हमने एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या करना है आगे स्टूडेंट, आपको पता है रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी है। तो भाई ये जो 1 के नीचे था वो भी 0, अब 1 के ऊपर है उसको भी 0 बनाना है, ठीक है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। वो काम कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई ज़रा देखें रो 1 है ना, ठीक है ना, अब रो 1 के ऊपर काम करना है। तो रो 1 के ऊपर हम ऐसा क्या करें कि भाई अगर रो 1 के अंदर मैं माइनस कर दूँ 5/3 को, लेकिन मल्टीप्लाई बाय रो 2 से, सही है। तो ज़रा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास 0 बन जाएगा। तो ये वाली भी 0, नीचे भी 0, तो मेरा तो काम हो गया बल्ले बल्ले शावा शावा। तो
देखिएगा कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले ज़रा देखिएगा 1/17 और -11/3। भाई नीचे तो मेरे पास काम नहीं था ना, रो वन के ऊपर काम करना, तो रो वन ये रही। तो भाई सबसे पहले ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, रो वन है, रो वन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, रो वन ये है ना, ठीक है ना, रो वन के ऊपर काम करना है, रो वन में यहाँ पे 1 दिया हुआ है, -5/3 मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू ये रही, रो टू पे 0 है, तो भाई 0 से टकराया ये 0 और ये 1 का 1 ही रहा, तो यहाँ पे जो फॉर्म थी वो लिख दी, ठीक है ना, 1 आना था 1 ही लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब बारी है इसकी। तो भाई रो वन क्या है, सबसे पहले रो वन में आपके पास यहाँ पे लिखा है 5/3 -5/3 मल्टीप्लाई बाय रो टू, तो रो टू में आपके पास यहाँ पे लिखा है 1, तो ज़रा देखें 5/3 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, सही है, माइनस ये प्लस और ये माइनस किया 0, सही है जी, तो ये हो गया 0, ठीक है जी बेटा। तो भाई ये जो 1 था इसके ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0, तो ये रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है, सही है, सिंपल। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब मेन काम तो हो गया, अब आगे जो चीज़ आएगी वो कर लेते हैं। तो भाई ज़रा देखते हैं, इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे रो वन क्या दिया है, रो वन आपको दिया है यहाँ पे 4/3 -5/3 R2 आपको पास क्या है 1/17, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए ज़रा देखिए यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि भाई 4/3 -5/17, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो ये कितना आया 51, है ना भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए 4/3, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, क्या हो गया 4/3, ठीक है जी। फिर इसको प्लस करना है ना, प्लस सॉरी माइनस का साइन है, तो माइनस करेंगे 5/51 से, सही है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, इसका एलसीएम आ गया 21/17, सही जी, सिंपल। अब आगे क्या होगा बच्चों, अब आगे हम जरा देखेंगे, यहाँ पे आपको पता है रिड्यूस एक्लोन फॉर्म, ये 1 था 0 आ गया, ये 1 था इसके नीचे भी इसके ऊपर भी 0। अब आगे क्या करना है, अब आपको पता है यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है ना। एक्लोन फॉर्म की फॉर्म तो याद है ना भाई, कि भाई सीधी सी बात है कि ये जो था इसके नीचे 0, फिर इसके बाद आगे जो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आएगा, अब अगला 1 यहाँ पे बनना चाहिए, और आगे अगर कोई बड़ा ये एलिमेंट होता, बड़ा मैट्रिक्स होता, तो उसके नीचे 0 0 आते और उसके ऊपर 0 0 होते। अच्छा, तो मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ पे 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद इसके ऊपर के एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। तो वो भी ज़रा याद कर लेगा, क्योंकि ये रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है, तो इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फॉलो करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है 1, तो इसको ज़रा देखिएगा, 1 बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है कि भाई रो 3 है, तो रो 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/11 से, वो भी माइनस के, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है इधर 11 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ 3 नीचे, इधर ऊपर आ जाएगा, और माइनस माइनस करके काटेगा एक दूसरे को, और यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरे पास, सिंपल, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, इससे करने से हमारे पास क्या होगा, 1 0 0 0 1 0, और ज़रा देखिएगा 21/17 और 1/17, और उसके अलावा आप ज़रा देखें, इसको ज़रा देखिएगा, आपको पता है भाई -3/17 रो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा -3/11 मल्टीप्लाई बाय रो 3 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है 11/3, वो भी माइनस का, 11 से 11, 3 से 3, माइनस माइनस 1, सही है जी। तो यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे अब जरा देखें, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्योंकि रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी है, तो इसके ऊपर जितने एलिमेंट है उनको 0 करना है, तो उसको 0 करने के लिए अब हम जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया है, सही है। अब हमें आगे इसके ऊपर अब जो एलिमेंट है उनको 0 बनाना है, तो उसको 0 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, जरा देखिएगा कि भाई जो हमारे पास इसको कहता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ कि रो 1 है ना, रो 1 को मुझे 0 बनाना है इस साइड पे। तो इसको ज़रा देखिए मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है ना बच्चा, ज़रा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अगर रो 1 के अंदर मैं माइनस कर दूँ 21/17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रो 3, सही है। तो ज़रा देखिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 21/17 माइनस क्या 21/17, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा रो 1 से 3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे तो सिंपल आपको पता है क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो 2 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। सही है बेटा। तो इसको ज़रा देखें, 1 मिनट आगे। अच्छा, पेज हो रहा है मेरे पास ख़त्म, तो नया पेज लगाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं इस पेज के ऊपर। सही है ना बेटा, साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से, खुले तरीके से, ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। आपको सोल्यूशन यकीनन आता होगा, लेकिन अटैम्प्ट करना नहीं आता, जिससे आप मार खाते हैं। सही है।
तो अच्छे मार्क्स लें, पेपर टाइम करने का टाइम अच्छे से अच्छा करेंगे तो अच्छे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखें, क्योंकि आगे जगह नहीं थी इसको कंटिन्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं। रो 1 पे ये स्टेटमेंट लगानी है तो लगाते हैं। तो भाई ये कंटिन्यू करेंगे ये इधर। तो सबसे पहले ज़रा देखिएगा यहाँ पे मुझे अब कॉमन सेंस ही बात है कि भाई ये भी जीरो है, ये भी जीरो है अकॉर्डिंग टू रो स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आपको खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये मेरे पास यही फॉर्म आएगी, जो मसला होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट यही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है ये जीरो, ये जीरो, ये 0 1 और ये है 0 0, ठीक है जी। और यहाँ पे तो ये 1 ऐसे कैसे ही रहेगा 1 अपॉन चलिए मेरा इरादा था, चलिए इसको एक और स्टेप में करके दिखा देंगे। अगले स्टेप में मेरा इरादा था एक ही स्टेप में दोनों रोज को हम ना फॉर्म बना देंगे। अच्छा फिलहाल आ जाए आप यहाँ पर। अब जरा देखें इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, रफ वर्क इधर करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा, रो 1 है, रो 1 मेरे पास ये रही, ठीक है। रो 1 मुझे पता है कि भाई यहाँ पे 0 है, इनको मैं रो 3 ये रही, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन माइनस करना है या प्लस करना है, 0 0 से करूंगा, वही मेरे पास फॉर्म आ जाएंगी। तो इसीलिए ऑलरेडी जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने लिख दी। मुझे पता है जो डिफरेंस आएगा, जो समझाने की चीज़ है वो यहीं पे है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस पर आ गया। तो पेपर में भी आपने ये प्रैक्टिस कर करके आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप बेफजूल चीज़ों पर अपना टाइम सिंप्लीफिकेशन में टाइम मत ज़ाया करें अपना, ठीक है। अच्छा तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। रो 1 है तो रो 1 आपके पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है 21/17 माइनस 21/17 मल्टीप्लाई बाय रो 3। तो रो 3 आपके पास ये रही, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये 1 है, सही है जी। तो 21/17 माइनस 21/17 हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस 0, सही है जी। तो ये 0 आ गया, सही है जी। बेहतरीन, समझ आ गया। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ आ गई कि कैसे किया है, ठीक है ना। कॉमन सेंस की बात है, इस तरह की चीज़ हम पहले करते हैं। ये हो गया। आपको पता है हमें यहाँ पे क्या बनाना है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में पता है आपको अब ये भी 0 करना है। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि भाई रो 2 पे अब काम करेंगे। तो रो 2 को क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा करूँ कि रो 2 के अंदर माइनस कर दूं, क्योंकि ये प्लस है, इसको माइनस कर दूं 1/17 को मल्टीप्लाई बाय रो 3 से, सही है। तो ऑटोमेटिकली जरा देखिएगा कैसे मेरा ये 0 हो जाएगा और मेरी क्या बनेगी, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। तो चलिए जी बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 0 0, ठीक है जी, और इसके बाद में 0 0 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या कहा है, इसको कहाँ कंटिन्यू करूँ, इधर ही कर लेता हूँ कहीं जुगाड़ शुगाड़ लगा के। इसको मैं ना ब्लैक मार्कर से करके दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंट नजर आता रहे ना, क्योंकि कचरा हो रहा है ना तो कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा तो भाई सबसे पहले जरा देखिए मैंने क्या रो 2, तो रो 2 माइनस, सही है। इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ, रो 2 है। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है कि रो 2 क्या दी हुई है यहाँ पे 0, ठीक है, और माइनस करनी है 1/17 रो 3। तो रो 3 यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे रो 3 ये रही, सही है, या इसको चलें देखने क्योंकि ये इधर आ रहा है। तो रो 3 यहाँ पे 0 ही है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा, 0 0, तो सिंपल ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 0, सही है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, चाहता तो डायरेक्ट भी कर दूँ क्योंकि आपको पता है 0, ये 0 है तो ये 0 ही बनेगा, यहाँ पे जो 0 है वो 0 ही बनेगा, मतलब वही वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 है उसकी वही वैल्यू बनेगी, मेन जो फर्क आएगा यहाँ पे आएगा। तो मैं डायरेक्ट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन ना कर जाए, इसलिए ये भी स्टेप एक एक करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, रो 2 पे ही मुझे क्या करना है, रो 2 पे मुझे ये करना है, रो 2 है तो रो 2 मुझे यहाँ पे दी गई है 1, ठीक है जी, उससे माइनस करना है 1/17 लेकिन मल्टीप्लाई करना है रो 3 से। तो रो 3 में यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 1/7 से तो ये 0 आएगा, 1 माइनस 0 किया तो 1 ही आएगा। तो जो चीज़ ऑलरेडी लिखी थी वही आ गई, सही है ना, सिंपल 1 1 ही आ गया। अब आ जाए मेन इस कॉन्सेप्ट पे। तो भाई सबसे पहले जरा देखिएगा हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि भाई रो 2 है, रो 2 हमें क्या दिया 1/17, ठीक है जी, माइनस 1/17 लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना रो 3 से। तो रो 3 आपको क्या दी गई है यहाँ पे, रो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो सिंपल 1/17 माइनस 1 इंटू 1, तो ये 7, ये प्लस और ये माइनस किया तो ये 0, सही है जी। तो भाई यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, ठीक है जी। तो अब जरा देखें, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने क्या बनाना है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनानी है कि 1 के नीचे जो एलिमेंट है वो 0, फिर आगे जब चलेंगे तो उसके ऊपर उसके नीचे जितने एलिमेंट है, उसके ऊपर उसके नीचे जितने एलिमेंट है, उसके ऊपर उसके नीचे जितने एलिमेंट है, अगर बन रहे हों तो वो 0 होने चाहिए। तो जरा देखें, आपको ये जो मैट्रिक्स मुबारक दिया गया था आपके लिए, जो परेशानी का सबब बना था, उसको रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाना था, तो वो कुछ इस तरीके की होगी। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट।